मैं आपको अपनी ऊटी यात्रा का दो यादगार घटनाएं सुनाना चाहूँगा, आपके साथ शेयर करूँगा। हमारा कुछ साल पहले की बातें ये भी। हम सारे परिवार के साथ इकट्ठे गए राजधानी से यहाँ। IRCTC का टूर हमने लिया था। अच्छा था, बहुत अच्छा था। 2 दिन हमने बेंगलुरु गुजारे, बहुत आनंद आया। साउथ इंडियन होटल में हमको ठहराया गया। उस भाई को हमारे बच्चों ने खूब खूब मौज मस्ती से खाया पिया और मौज ली उसके साथ। उसका बजट हिलाया। शेक वगैरह उस मेन्यू में थे नहीं, उसके मुंह से गलती से निकल गया, शेक्स आर आल्सो अलाउड इंक्लूडेड इन द ब्रेकफास्ट। तो अब वो बेचारा मैनेजर था या डिप्टी मैनेजर था। बस हम वी वर 13 पीपल टुगेदर, 13 लोग थे हम। तो सबका मज़े आ गए। हमको आइडिया तो था कि शेक शायद ब्रेकफास्ट पैकेज में नहीं है, लेकिन वो जब मुंह से उसे निकल गया तो हमने सब ने अलग अलग शेक्स के ऑर्डर दे दिए। इतनी देर में उनके मकान दुकान के वो मालिक आ गए। सर, शेक्स तो कॉस्ट एक्स्ट्रा। अब हम बच्चे थे, सब शोर मचाने लगे। अभी ये पूछा है शेख सारे शेख के प्राइसेस में के अंदर ही हैं। अब वो बेचारा बुरी तरह फंस गया। हाँ, कि उसने बोला सर ओके ओके ओके, टुडे विल ऑफर यू बट टुमारो विल नॉट बी ऑफरिंग यू। अब उनकी इंग्लिश भी और साउथ की मिक्सी हुई थी। तो मैं अपने बच्चों को कहता है, मेरा अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं, अगर एक्स्ट्रा तो हम एक्स्ट्रा पे कर देंगे। बोलते नहीं पापा, लिखा हुआ है ना। एनीवे, फॉर फर्स्ट डे ही डिडंट चार्ज, नेक्स्ट डे आई डोंट नो द केस। Tour was very good, ISKCON and all that we visited. We moved on to Uti via Mysore. So Mysore was good. See the Shara festival of Mysore those days. Hugely crowded, beautiful place to stay. Hotel was excellent. From there we went to Uti. Uti was very chill, good. Traveled through hilly areas, through the reserve park. On the return, my memory hops to that case now. वहाँ के चॉकलेट और गरम मसाले बहुत फेमस हैं जी। तो एक गरम मसाला फैक्ट्री वगैरह वो ले गए। चॉकलेट जगह भी हमें गए, मार्केट में गए तो हमने चॉकलेट्स वगैरह पसंद किए बहुत। मेरा बहुत मन किया भाई चॉकलेट तो हमने लेने हैं, यहाँ से लेके जाने हैं, परिवार को वहाँ देंगे। तो वी सिलेक्टेड एक शॉप हमने की। हमने कहा 10 किलो चॉकलेट। ही वॉज वेरी हैप्पी कि सर नो प्रॉब्लम, नो इशू। मैंने कहा इशू नहीं, अब आप भेजोगा कैसे? आप बोलते हैं कोरियर हमारा, वी हैव वेरी रिलायबल कोरियर, यू डोंट वरी, यू विल गेट इट सेफली, दिस इज माई गारंटी। आई थिंक जो चार्जेस उन्होंने बताया मुझे कुछ याद नहीं है, शॉर्ट स्टोरी। बट द जेंटलमैन वॉज लुकिंग वेरी सॉबर एंड रिलायबल। बिग शॉप, बिग शॉप। 10 किलो चॉकलेट का ऑर्डर दे के हम निकल आए जी वहाँ से। ये किस्सा मैं इसको आगे बढ़ाऊँगा। वहाँ से हमने रिटर्न जर्नी ली। रिटर्न जर्नी वॉज नॉन स्टॉप टू बेंगलुरु। रास्ते में एक पार्क आता है, तो हमारे टेम्पो ट्रेवलर ने कहा सर चाय वाय के लिए हम रुकेंगे, आपको एक मैं पार्क दिखाऊंगा। मैंने कहा यार ज़रूर, लंबा सफ़र है बहुत, तो पार्क तो देखेंगे। तो उसका नाम भी अब मैंने आज ही देखा है, राना टिंगटू कोई बर्ड पार्क है, बर्ड सेंचुरी है, पार्क है वो। हमें नाम याद नहीं। अभी मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो मैं माफ़ी चाहूँगा अपने मित्रों से, वहाँ के मित्रों से। आप सर्च कर सकते हो और मैं अपने कोलीग को बोलूँगा अगर छोटा सा वीडियो इसमें ऐड कर देंगे तो आप देख भी लीजिएगा वहाँ का। हम उस जब पार्क में घुसे, बड़ा मज़ेदार पार्क था, टोटल ग्रीन ब्यूटीफुल पार्क। बोटिंग हो रही थी वहाँ पे, बोटिंग। तो सब मेरे ब्रदर्स वगैरह सब थे, हम भाभियाँ भी थी सब। हमने कहा बोटिंग तो करेंगे ज़रूर, आए हैं तो। इट वाज गवर्नमेंट ऑपरेटेड बोटिंग, तो चार्जेस भी बहुत रिजनेबल थे, 30-40 रुपीज़ पर हेड, और अच्छी ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर बोटिंग। लेकिन जो सी चीज़ हमको नहीं बताएगी या जो चीज़ हमने महसूस नहीं की कि उसमें क्रोकोडाइल्स भी बहुत होते थे।
बोटिंग में हम जैसे बैठे, 2 बोटिंग थी शायद हमारी, 2 बोट की थी हमने हुई। बैठे, थोड़ा सा चले, बर्ड्स वगैरह देखे, खूब अच्छे लग रहे हैं, चहक रहे हैं, मज़े आ रहे हैं। जैसे ही वो क्रोकोडाइल्स के नज़दीक ले गया, इट इज़ टू बी बिलीव्ड एंड फेल्ट, ऑलमोस्ट 4 फीट की दूरी से बोट गुजरनी शुरू हुई, और इधर क्रोकोडाइल, बीच में दोनों टापू बना रखे, जो टापू बोलते हैं आप, ड्राई, उनको धूप सेकने के लिए, आराम करने के लिए दोपहर के समय वो वहाँ आ जाते हैं। तो सब सोए हुए हैं, वो सोए हुए हैं, हमारे पजामे पेंटें गीली हो रही हैं। देर वहाँ कम से कम 100 क्रोकोडाइल उस पार्क में, उस नदी में थे। पार्क वो तो पूरी नदी है, तो दैट इज़ कॉल्ड क्रोकोडाइल रिवर। हमारी सांस ऊपर की ऊपर, नीचे के नीचे। हम तो नॉर्थ से हैं, हमने तो ज़िंदगी भर में कभी क्रोकोडाइल इतनी नज़दीक से देखे ही नहीं है। और वो बोटिंग वाला आराम से चलाया जा रहा है, बोलता आराम से बैठ के देखो, आप चिंता मत करो। कौन देखे क्रोकोडाइल को? इधर क्रोकोडाइल, इधर क्रोकोडाइल, इधर क्रोकोडाइल, इधर सब और क्रोकोडाइल, और बड़े बड़े ह्यूज। अगर एक झपटा मार दे, चू। हार के मेरे भाई ने पूछा, हम में से किसी ने, कि भैया आप लाए हो, तो ये कभी हमला वगैरह नहीं करते किसी पे? उसका जवाब सुनिए, जिसने उस ज़िंदगी को भी इंस्पायर किया। कहते ये लोग आदमियों पे हमला नहीं करते बाबू, आदमी लोग इन पे हमला करते हैं। आज तक कहता कभी भी इस क्रोकोडाइल रिवर में एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, कभी क्रोकोडाइल ने किसी पे भी झपटा नहीं मारा, लेकिन लोगों ने इन पे बहुत हमले किए। हम बचाते हैं, रोकते हैं, तो ये लोग, ये इतना बड़ा जानवर ये किसी को नहीं मारता। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन क्रोकोडाइल को तो भूख तो लगती है इनका खाने पीने का। कहता है यही खासियत है, परमात्मा ने इस नदी में, आप जो रिवर देख रहे हो बहुत गहरी है, साउथ इंडियन था, इस नदी में इतना खाना छोड़ा है इन लोगों के लिए, इन पक्षियों, इन क्रोकोडाइल्स के लिए, कि इनको, आदमियों को खाने की जरूरत ही नहीं है। इतना खाना इनके लिए इतना खाना अंदर है इस नदी में, प्रभु भेज देता है इनके लिए एक। और तो मैंने कहा ये दोपहर में सब आपको उस किनारे में मिलेंगे, उस किनारे में मिलेंगे। यहाँ जैसे आप देख रहे हो, ये सब यहाँ आराम करने आ जाते हैं शाम होने तक। यही हमारा टूरिंग पॉइंट होता है, आपको ले जाने का, लाने का। आगे पीछे हम लाते भी नहीं। जब ये लोग पानी में होते हैं तब हम बोटिंग नहीं करते। बोटिंग का टाइम ही दोपहर का है, शाम का है रादर, जब ये रेस्ट करने आ जाते हैं बाहर। तो हमने पूछा आपको कितने साल हो गए? मुझे 15 साल से ज़्यादा हो गए हैं बोट करते करते यहाँ पे। एक भी किस्सा नहीं हुआ कभी भी। तब मुझे पता लगा कि नेचर कितनी बड़ी चीज़ होती है। नेचर का सम्मान करना, मान करना, ये इनसे सीखे। ये जानवर हैं, इतने खतरनाक जानवर हैं, इनसे सीखिए। निकल गए, हम चले गए, डरे, बहुत डरे। मेरा तो अंडरवियर वगैरह गीला हो गया, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हमने संभाल लिया सब। सरप्राइजिंगली हमारी लेडीज ज़्यादा नहीं डरी, बच्चे भी नहीं डरे। वहाँ बड़े बड़े जो थे वो हम डरते रहे भी, हाय 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 हाय। तो हमें बच्चों का भी डर था, अपना भी डर था, लेकिन बहुत शांतिपूर्वक सफ़र हो गया। घूम फिर के वापस आ गए जी। अब मैं आता हूँ चॉकलेट वाले इशू पे। चॉकलेट 4 दिन, 5 दिन में, 6 दिन में उन्होंने प्रॉमिस किया था आ जाएंगे। 10-12 दिन गुजर गए, चॉकलेट मेरे घर नहीं आए। फिर मैंने उनको फ़ोन किया ओटी में, सर चॉकलेट का मेरा, आपको चॉकलेट मिला नहीं? मैंने कहा नहीं मिला अभी तक। आज 11 दिन हो गया ऑलमोस्ट,
ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो बहुत रिलायबल है। अच्छा, लेट मी चेक। हो नहीं सकता आपको। उससे नेक्स्ट डे हमारे पास चॉकलेट का पैकेट आ गया। तो जैसे हमने चॉकलेट का पैकेट उठाया तो साइड से खाली 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 नज़र आ गया कि ये कुछ खाली है। 10 दिन 12 दिन क्यों लग गए इस चॉकलेट्स को आने में? हमने, हमारे पास बैलेंस थी या नीचे तुलवाया होगा हमने, तो 2 kg चॉकलेट्स वर शॉर्ट। 10 किलो की जगह में 8 किलो चॉकलेट मिले। हमने एक फ़ोटो बना के उनको भेजी। हमने कहा सर ये तो गड़बड़ हो गई हमारे साथ। मैंने तो गड़बड़ नहीं किया ना, मेरा तो रिलायबल चॉकलेट वाला है, सब रिलायबल कोरियर है। आपको क्लेम लेना तो उनसे ले लो, इंश्योरेंस कंपनी से, उनकी कंपनी से क्लेम ले लो। सो दैट वाज अनदर एक्सपीरियंस कि ह्यूमन कैसे होते हैं। वो और तो बहुत एक्सपीरियंसेस हैं, माउस टूर के और भी होंगे, लेकिन मैं इन 2 को इसलिए लाया हूँ कि जानवर कैसे होते हैं और ह्यूमंस कैसे होते हैं। लालच में भी उन पक्षी, उन जानवरों ने हमको, अगर लालच नहीं था उनको, वैसे तो होता तो उन्होंने हमको कुछ नहीं किया, कहा नहीं। और थोड़े से लालच में कोरियर वाले ने पैसे भी पूरे लिए और 2 किलो चॉकलेट भी निकाल लिए। सो ये एक एक्सपीरियंस है हमारे सफ़र का और हमारे देश का। अच्छा है, आपको अच्छा लगेगा। जाइए, मैसूर से थोड़ा सा आगे है ये पार्क, ज़रूर विज़िट कीजिए। यूट्यूब में खोलेंगे तो आपको दिखेगा ये, और बहुत लोग जाते हैं, आनंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को शेयर तो कीजिए, आनंद भी लीजिए ज़िंदगी का। जय श्री कृष्णा।